अगर मान लीजिए यूपीएससी क्लियर हो गया फिर लगाइएगा, आगे से आईपीएस बन जाएगा तब तो कुछ बड़ा पैमाना में लगेगा। अभी तो कुछ संख्या कम रहता है, तब तक उस समय तो कुछ अथॉरिटी पर्सन भी हो जाएंगे, तो कुछ बड़े पैमाने पर लगेगा। जो कि मंदिर है, पौधा नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। इस वक्त हम पटना के गंगा किनारे मौजूद हैं, जहां पर एक शख्स हैं शंभूनाथ जी, जो कि पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं। हर दिन गवर्नमेंट नर्सरी जो कि पटना के इको पार्क स्थित है, वहां से पौधे खरीदते हैं और अपनी जो गाड़ी है इनकी इलेक्ट्रिक वाहन, उसके ज़रिए 10-12 पौधे जो हैं हर दिन लेकर आते हैं और संडे को संडे जो हैं वो ये पौधे जो हैं वो लगाते हैं। शंभूनाथ जी कब से पौधे लगा रहे हैं? करीबन 2015 से पौधा लगा रहे हैं। क्यों लगाते हैं पौधे आप? एक तो नेशनल ड्यूटी है जिसके कारण, और दूसरा व्यक्ति को भलाई का काम करते रहना चाहिए ताकि उसका आत्मिक संतुष्टि मिलता रहे। तो ऐसा प्रयास रहता है मेरा कि कुछ भलाई का काम हम भी कर दें। तो इसमें हमें लगता है पौधारोपण, जो कि मंदिर है, पौधा नहीं है एक्चुअली में, ये मंदिर ही है। मंदिर रूपी वृक्ष को लगाने का प्रयास हमारा भी है ताकि व्यक्ति को कुछ ना हो तो हरा भरा दिखे, आदमी को अच्छा लगे बस। तो अब तक पटना में आपने कितने पौधे लगाए हैं? तकरीबन 250 के करीब हम लोगों का पौधा बड़ा हो रहा है। हाँ। और कुछ मर भी गए हैं, पर संख्या में 250 हैं जो जीवित हैं और बड़े हो रहे हैं। कहाँ? आपको राजवंशी नगर के तरफ, बाजार समिति के तरफ, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, जो जिसको दियारा बोला जाता है, उस पार भी। और हम लोगों का बाजार समिति एरिया है, गाय घाट का एरिया है, और उधर जो हाईवे है उस ओर भी। तो प्रयास यही रहता है जहाँ जहाँ भला खाली जगह मिले, जहाँ गवर्नमेंट पौधा लगाने में नहीं लगा सकती है वहाँ पर, तो सोचते हैं कि हम वहाँ लगा दें। कहाँ से पौधे लाते हैं और कब कब आपका ये तो शेड्यूल हमको रहता है? मुख्यतः तो हमको गवर्नमेंट नर्सरी से पौधा हम खरीदते हैं, और जहाँ वहाँ से पौधा नहीं मिलता है तो कुछ प्राइवेट नर्सरी से भी पौधा खरीद लेते हैं और बस लगा देते हैं। प्रयास ये रहता है कि जब जब हम लोगों का छुट्टी रहे उस दिन पौधारोपण का कार्य किया जाए। कौन कौन सा पौधा लगाते हैं आप पटना में? मुख्यतः तो पीपल, बरगद, नीम रहता है, और जामुन, कुछ फलदार भी पौधा रहता है, और प्लास टाइप का पौधा जो खूबसूरत भी दिखता है, और कुछ उसका औषधीय लाभ भी मिलता है। और भी बहुत सारे पौधे हैं। अब आंवला टाइप का पौधा हो गया आपको, और अशोक, जिसका महत्व हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा है, सीता अशोक का पौधारोपण करते हैं। तो बहुत सारे हैं जो मुख्य रूप से जो हमारे आसपास के वातावरण में जो पौधा दिखता है वही पौधा लगाने का प्रयास रहता है, ताकि जो यहाँ का जो वातावरण है जिसके अनुसार वह जीवित हो सके, बड़ा हो सके। देखिए, कहा जाता है पौधा लगाना उतना भी आसान काम नहीं, ऐसा नहीं है कुछ गड्ढा कर दीजिए और पौधा लगा दीजिए, पानी डाल दीजिए, पौधा लग जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, कौन सा पौधा कहाँ लगाना चाहिए, खासकर पटना में? अगर आप अपना अनुभव अगर साझा कर सके तो जो लोग लगाना चाहें उनके लिए आराम हो। पता चला वो लगाएं, वो लगे ही नहीं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है। प्रयास ये रहना चाहिए ना कि जहाँ तक व्यक्ति को जहाँ पानी का सुविधा हो वहाँ पर मुख्यतः वहाँ लगाया जाए, और कुछ ऐसे भी जगह लगाया जाए जहाँ पर लोग आवागमन करते हैं तो उनका देखभाल भी हो, और पशु जो है वहाँ पर आते जाते नहीं हो। अगर पशु आते जाते हो तो उनको लकड़ी का कुछ केस टाइप का बनाकर घेर देना चाहिए। और मुख्यतः वही प्रयास मेरा वही रहता है कि जहाँ भी पेड़ लगाएं वहाँ वह बड़ा हो जाए। आपको ये लगता है? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आप करते क्या हैं? पौधे लगाते हैं, ठीक है, आप हर दिन खरीदते हैं ना गवर्नमेंट नर्सरी में जाके, गाड़ी पे रखते हैं 10-12, फिर संडे को संडे जब मौका मिलता है तब खरीदते हैं। और हम तो मुख्यतः एक सिविल एग्ज़ाम को, यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक सफल नहीं हुए हैं। और मुख्यतः यही है हमारा कि एक यूपीएससी एग्ज़ाम को एक बार पास कर लिया जाए। अच्छा, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक से पढ़ते हैं ना, खाली पौधे के पीछे ही लगे हुए रहते हैं? प्रयास तो यही रहता है कि ज़्यादातर पढ़ाई में ही किया जाए, और जब समय जब
कुछ ऐसा हो कि लगे कि छुट्टी का समय है, तो उस समय में पौधारोपण का भी कार्य किया जाए। बीपीएससी की परीक्षा थी, दिया था आपने? हाँ, पिछला बार कल शनिवार को हाँ 30 सितंबर को था एग्ज़ाम, हाँ। उसमें दिए थे, तो हमारा तो अच्छा रहा एग्ज़ाम। अब रिजल्ट देखिए, हाँ। और हमें उम्मीद लगता है कि यूपीएससी का इस बार पीटी हो सकता है। अच्छा, तो पूरा एक्सपीरियंस देखिए 2015 से लगा रहे हैं, ये 2023 है, तकरीबन 8 साल हो गए पौधे लगाते हुए। अगर मैं पूछूं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है पौधे लगाने के बारे में, तो क्या अनुभव जो है ऐसा देना चाहेंगे जो कि आम लोग नहीं जानते होंगे पौधे लगाने के बारे में? पौधा तो लग जाता है, पर मुख्यतः है ना, पौधा को अगर व्यक्ति नुकसान ना पहुंचाए तो पौधा जिंदा रहेगा। हमारा धारणा ऐसा रहता है कि जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जहाँ जहाँ हम पौधा लगाए हैं वहाँ लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हम देखते हैं वहाँ नुकसान पहुंच गया है तो फिर से नया पौधा वहाँ लाकर लगा देते हैं। वाह, तो यही है बस। कब तक लगाना है? अगर मान लीजिए यूपीएससी क्लियर हो गया फिर लगाइएगा, IAS IPS बन जाएगा तब तो कुछ बड़ा पैमाना में लगेगा। अभी तो कुछ संख्या कम रहता है, तब तक उस समय तो कुछ अथॉरिटी पर्सन भी हो जाएंगे, तो कुछ बड़े पैमाने पर लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले हैं, हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं। तो प्रयास हमारा रहेगा कि जब हम उस परीक्षा को एग्ज़ाम को पास कर लें तो ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें और पौधारोपण का काम ठीक से होता रहे। और ऐसा नहीं है, जहाँ हम भी पौधारोपण करते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी मदद करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ जो गंगा का किनारा है, तो यहाँ लोग जो रहते हैं वे भी कुछ मदद करते हैं, और कुछ बच्चे भी हैं आसपास जो भी मदद कर देते हैं। ऐसा है कि हम चलते अकेले हैं, पर जब हम पौधारोपण का कार्य करने लगते हैं तो और भी जो साथी हैं आसपास जो हमारे साथ आ जाते हैं, वो भी पौधारोपण का कार्य करने लग जाते हैं। और हमारे चले जाने के बाद देखभाल भी वो भाई साहब करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके पास एक्सपीरियंस कि कभी लगा रहे हो किसी ने मना किया हो, मतलब ऐसा कुछ? मना तो नहीं किया, पर एक दो बार मना किया गया है। कारण क्या है कि किसी का प्राइवेट ज़मीन में आप उनसे अनुमति लेकर ही लगाएं। कारण क्या है, प्राइवेट का जो है उनका कुछ और भी प्लान होता है उनके खाली जगह पर। चलिए, अब आप पानी डाल दीजिए, हमसे बातचीत कर चुके हैं। आप बता दें कि शंभूनाथ जी हैंडीकैप हैं, कब बचपन से ही हैंडीकैप है या कोई हादसा हुआ था आपके साथ? हादसा नहीं, हमें तो पोलियो का शिकार है। पोलियो के शिकार हैं, तो इस कारण से थोड़ा शरीर थोड़ा डैमेज हो गया है। हाँ। और एक्चुअली में सब कुछ ठीक है। हाँ, चलिए तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर पीपल के पौधे को पानी देते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 साल से पटना में जो है शंभूनाथ जी जो हैं वो पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से। और इनकी गाड़ी है ऊपर देख सकते हैं, लाल रंग का डब्बा है वाहन है इनका, वाहन चलाते हैं और हर दिन इको पार्क से जो है वो पौधे जो है वो ख़रीदते हैं शंभूनाथ जी। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन एक और पौधा इन्हें जो है वो संभवतः लगाना है। संडे का दिन, हर संडे को लगाते हैं ना? प्रयास यही रहता है जब संडे में छुट्टी रहे तो लगा दिया जाए। हाँ, तो मुख्य रूप से ओकेजन के समय लगाना ज़्यादा बढ़िया रहता है कि सभी लोगों का छुट्टी भी रहता है और आसपास के लोग जो हैं मदद करने के आ भी जाते हैं। चलिए इस वीडियो का